दोहा। जय श्री जय बजरंगबली। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। रावणारि जस पावन, गावै सुनहि जिलो। राम भगति तृण पावई बिनु, विराग जय जोग सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा मम जुबती तन मन जनियो सही पतंग, भाजय राम तजि काम पद करई सदा सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय। युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। आराय कांड समाप्त। भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। कुंदी बर सुंदरावती, बलो विज्ञान धाम भुवो। शोभा बड़ो वर देवनो, श्रुति न तो गोविंद वृंद प्रियो। माया मानुष रूपड़ो, रघुवरो सदवर माहितो। सीता वनर दत्त परो, पथि गतो भक्ति प्रदो तो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौरी और श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान की धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों की द्वारा वंदित, गय ब्राह्मणों की समूह की प्रिय, अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मबोधि सन्पुत्र वे, कलिमल प्रवृत्ति संचावन्य। श्रीमत्स्य मुकुर सुंदर बरे, संशोभिते श्रद्धा। संसार में भेजस सुख कर, श्री जानकी जीवन। धन्यस्तते कृतिन्तने, पितिवन्ति संतत श्री राम नाममृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य, जो वेद रूपी समुद्र की मतने से उत्पन्न हुए कलयुग की मन को श्रद्धा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभ्यमान, जन्म रूप मरण रूपी रूप की औसत, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। सोठा। व्यक्ति जन्म में जानि ज्ञान, खाने हानि कर। जब संपुहानि सो, काशी सोई कसन। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जय प्राण किए। तेन बजस मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस सिया रामचंद्र की जय। जो भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया। अरे मंद मन, तू शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उसके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिक मुख पर्वत नियरा। तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिक मुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिक मुख पर्वत पर
मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति संबित कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधान धरि बटु रूप देखौ ते जाए कह सुजाने जी शयन बुझाए। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझसे इशारे में समझा कर कह देना। पठय बाले हुए मन मैला भागो तुरत तजो यह शैल तीव्र रूप धरि कपित गयो मात नाय पोछत यस बजौ। यदि वे मन के मलिन बाले के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊ बनवीर कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरऊ बन स्वामी। हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत सदुसस वन आपत बात कि तुम तीन देव महकाओ नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपकी सुंदर कोमल अंग है और आप वन की दुसत धूप और आग को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धर निवार की तुम अखिल भुवन पति लीनी मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी शिव भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर भय दे विप्र फिरहि हम खोजत ते आपन चरित कहाँ हम गाई कहु विप्र निज कथा बुझाए। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचाने परौ गई चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरन पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचि वेश की रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने सागन दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहती, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु की सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा मेरा पूछना तो नया था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊ बुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना।
एक मैं मंद मोह बस कुटिले हृदय ज्ञान प्रभु पुनि प्रभु मोहि विसारौ दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। ये तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और ज्ञान है। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने में मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोर। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निरस्त्र तुम रही छोआ। ही ना, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की स्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निरस्तर पा सकता है। ता पर मैं रघुवीर दुहाई जानू नहीं कुछ, ता पर मैं रघुवीर दुहाई जानू नहीं कुछ भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनाई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी की और पुत्र माता के भरोसे निश्चय रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसे कही परौ चरण रकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति और छाय। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों में जल से सींच कर शीतल किया। सोनी कति जिया माने से जनियो, नाते मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। समदर से मोहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। मुझे तो लक्ष्मण जी से भी दोनों प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी करते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सर सचर रूप स्वामी भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। और ये हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति राई, सो सुग्रीव दास तव यह। स्वामी को अनुकूल प्रश्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी की हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते अभय कीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाए। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भर की दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआ जन पीठी चढ़ा। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भटऊ अनुज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचारे रीति, करई विविधि सो सनये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा का आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उससे गले लग कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी गृह करी जोरी प्रीति दिड़ाई। सियावर रामचंद्र की जय।
काशीनाथ।